हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। नारायण नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासः ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Before we begin Srimad Bhagavatam reading, a few questions so that आपके जो भी डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट हरे कृष्ण। सो जब हम बोलते हैं कि कंडीशनड सोल, बद्ध जीव, बद्ध आत्मा, तो उससे हम क्या समझते हैं? जब बोलते ऐसे कुछ भी बोलेंगे फिर उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बोलते वक्त ये मैं सोचे कि कोई हमें जज कर रहे हैं, नो बडी इज जजिंग। सो कंडीशन सोल, बद आत्मा, बद जीव जब हम बोलते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं? वह आत- वह आत्मा तीनों गुणों से बंधी हुई है अभी भी, तो मतलब बद्ध जीव है। हाँ। कर्मों और से बंधी कर्मों से बंधी हुई जो हाँ, हमारे माया अतीत। से ग्रसित है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही बोला आपने कि जो कंडीशन सोल है, जो बद्ध जीव है, जो बद आत्मा है, वो ये नहीं जान पा रहा है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसको क्या करना है। बस वो यही अपना जीवन में सुख ढूंढ रहा है, दुख से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। दुख से अपने मतलब जीवन को फ्री करना चाहता है और सुख को ढूंढ रहा है, और इच्छा और द्वेष में वो फंसा हुआ है। दिस इज कंडीशन सोल, ठीक है। क्या स्वभाव बदला जा सकता है? नहीं। हाँ, बदला जा सकता है मतलब। जी माता जी। हाँ, स्वभाव। स्वभाव और स्वरूप में क्या डिफरेंस होता है? स्वभाव क्या होता है और स्वरूप क्या होता है? हाँ। स्वरूप स्वरूप नित्य परमानेंट होता कृष्ण दास। हाँ हाँ। और स्वभाव रजोगुण तमोगुण और इनसे जो उसे लिप्त इंस्पायर होते होते हैं हैं। उन स्वभाव मतलब कि हमारा जो नेचर, बेसिक नेचर। हमारा जो नेचर। संस्कार में जो लेकर आए हैं वो स्वभाव, माता जी। हाँ, किसी को कुकिंग पसंद आ रही है, किसी को सजाना पसंद आ रहा है, किसी को रंगोली पसंद आ रही है तुलसी महारानी के लिए, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, तो ये हमारा स्वभाव है। ठीक है, हमने जो अपने संस्कार डाले हैं, तो हमारा स्वभाव। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को कुछ भी बहुत बातें करना पसंद है, किसी को तो ये सारा स्वभाव है। क्या स्वभाव बदला जा सकता है? यस, स्वभाव बदला जा सकता है। आसान नहीं होता है, परंतु फिर भी स्वभाव बदला जा सकता है। तो स्वभाव जो है और जो स्वरूप है, तो जब हम अपनी आइडेंटिफिकेशन स्वभाव से करते हैं और स्वरूप से नहीं करते हैं, तो वो हमें वो दुख देता है। क्यों दुख देता है? क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो क्या है? नित्य कृष्ण दास है। और दास क्या करता है? वो सेवा करता है मालिक की। पर जब हम अपने को स्वभाव से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं तो ये, मैं तो वो, तो हम सेवा कराना चाहते हैं। और जब हम सेवा कराना चाहते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें दुख फील होता है, हम दुखी हो जाते हैं, तो वो पूर्ण सुख की वो अवस्था नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब किसी को जैसे सृष्टि की रचना कैसे होती है, ये कोई कोई थोड़ा सा याद रह पा रहा है किसी को कि प्रधान क्या है, महात्मा क्या है, अहंकार क्या है, तन्मात्रा क्या, ये सब कुछ भी, या थोड़ा सा भी कुछ याद पे रह पा रहा है किसी को? कोई बोलना चाहेगा इसको? जी जब माता जी। होता है। हाँ जी जी। माता जी। माता जी, प्रधान पर सबसे पहले काल का प्रभाव आता है। काल का प्रभाव आते ही जो हमारा ये तीनों गुण हैं थोड़े बहुत विचलित हो जाते हैं एकदम। उसके बाद में उसके ऊपर स्वभाव का और कर्मों का प्रभाव आता है। काल भी साथ में रहता है और उससे फिर सृष्टि का निर्माण होने लगता है। ये तो कुछ थोड़ा बहुत तो समझा पाई। आपने ये वाला श्लोका पढ़ लिया, दैट मीन्स 22nd श्लोका आपने पढ़ा है। जी माता जी, पढ़ा तो है थोड़ा बहुत, मैंने पहले भी पढ़ लेती हूँ थोड़ा।
तभी आप बता, वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस कि आप क्लास में आने से पहले वो श्लोका पढ़ ही रहे हैं, तो ये तो बात ही क्या हो रही है। एनीबडी एल्स ऑल्सो वांट्स टू पुट इन एनीथिंग? आप कुछ बताना चाहते हैं इसमें, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने, फिर से रिपीट करना चाहते हैं एनीबडी? माता जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, अब आप कोई और करना चाहते हैं? कोशिश करिए, फिर हम उसमें ऐड करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता जी। सृष्टि की रचना श्री भगवान अपनी इच्छा अनुसार हम्म, अपने रचना भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, परंतु उसका श्रेय ब्रह्मा जी को दिया जाता है। और हम्म, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वे सब ये कार्य करवाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। हम्म, और पहले सब सारी सृष्टि एक प्रधान तत्व के रूप में उनके उदर में रहती है, और वे अपनी इच्छा अनुसार इस पर जब दृष्टिपात करते हैं, अपनी ब्रह्म ज्योति का दृष्टिपात करते हैं, तो ये सब जीव की कर्म, काल और उसके स्वभाव के अनुसार उसकी उत्पत्ति होती है। वे स्वयं अपनी बहिरंगा शक्ति से जीव की उत्पत्ति करते हैं, कर्म, काल और स्वभाव के अनुसार, और ठीक। उसमें अंतरंगा शक्ति के द्वारा उसमें चेतना और आत्मा का संचार करते हैं। इस तरह जीव की उत्पत्ति होती है। जीव शुरू में शाश्वत और शुद्ध होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो प्रकृति के तीनों गुणों से इंटरेक्ट करता जाता है, और तो वो कर्म के बंधन में फंसता जाता है, और इस तरह वो जन्म मृत्यु के चक्कर में विचरण करता रहता है, अच्छा ठीक है माता आता जी, जाता रहता है। ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक है माता जी, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो बेसिकली प्रधान क्या होता है? प्रधान और महातत्व में क्या डिफरेंस होता है? प्रधान क्या है और महातत्व क्या है? प्रधान और महातत्व आई थिंक एक ही चीजें होनी चाहिए। नहीं, नहीं? नहीं माता। ओके। एनीबडी वांट्स टू से कि प्रधान क्या होता है, महातत्व क्या होता है? प्रधान तो जो विष्णु भगवान के उदर में बिल्कुल विचलित ना होते हुए बिल्कुल एक, क्या कहना चाहिए, कुछ समान, बिल्कुल कुछ भी उसमें हलचल नहीं हो रही है, वो अवस्था प्रधान है। हाँ, उसके बाद में उसके अंदर जब पंच महाभूत और ये स्वभाव, काल, कर्म सब मिल जाते हैं तो एक महत तत्व बनता है, ऐसा मुझे समझ में आया माता जी। हाँ। तो प्रधान, बिल्कुल ठीक बोला माता जी। प्रधान जो होता है कि उसमें तीनों गुण बिल्कुल स्लीपिंग स्टेट में, इनएक्टिव ओके। स्टेट में होते हैं, और फिर जब काल इसमें एक्टिव होता है तब फिर फ्रिक्शन पैदा होता है, और फिर वो महातत्व वाला जो सिस्टम है, मतलब जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हम समझते हैं, ठीक है? जस्ट पहले भगवान दृष्टिपात करते, जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि की रचना करने के लिए, तो भगवान जो है वो दृष्टिपात करते हैं, मतलब देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं। जब वो सृष्टि करना चाहते हैं तब वो देखते हैं प्रकृति को। उससे क्या होता है, अभी पहले प्रधान अवस्था होती है, उस प्रधान अवस्था में प्रकृति में तीनों गुण एकदम इनएक्टिव और स्टिल रहते हैं, उसमें कोई हलचल नहीं है, सब इनएक्टिव रहते हैं। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो भगवान प्रकृति को प्रेग्नेट करते हैं जीव से और काल से। जीव अपने कर्म और स्वभाव के साथ में होता है, और काल का कार्य क्या होता है, काल का काम क्या होता है? काल इन तीनों गुणों में फ्रिक्शन क्रिएट करता है। फ्रिक्शन क्रिएट करते से ही, जैसे कि ना कोई सो रहा है, उसको आपने बिल्कुल पानी डाल के उठा दिया, या उसको उसको पिन चुबो दी, या उसको आपने बहुत ज्यादा उसको प्रोवोक कर दिया, तो अब सारे एक्टिव हो जाते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं, और अपनी प्रोमिनेंस, अपना डोमिनेशन सब जगह दिखाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब एक्टिव हो जाने के बाद ये वाली जो स्टेट होती है जहां पर गुण क्रियाएमान है, वो एक्टिव है, जीव अपने कर्म और स्वभाव के साथ में प्रेजेंट है, ठीक है ना, और काल है, इस वाली स्टेट को महातत्व कहते हैं। जब ये तीनों गुण एक्टिव हो गए, मतलब रजोगुण,
सतोगुण, तमोगुण। जब ये तीनों स्टेट एक्टिव हो जाते हैं तब तमोगुण से अहंकार उत्पन्न होता है। तो तमोगुणी अहंकार भी होता है, रजोगुणी अहंकार भी होता है और सतोगुणी अहंकार भी होता है। ठीक है। अब रजोगुणी जो अहंकार होता है वो उससे प्रकट होती है। इसको भी यहीं स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। आपको यहां तक का प्रोसेस समझ आया है? यहां तक का प्रोसेस समझ आ गया? एनीबडी वांट्स टू रिपीट टिल हियर, देन विल गो फर्दर फ्रॉम हियर, क्योंकि इसके बाद थोड़ा आप कंफ्यूज होएंगे। अभी तक आप कोई बोलना चाहते हैं प्रोसेस, आप बोलना चाहते हैं कोई भी? माता जी एक बार रिपीट कर देंगे। अच्छा, फिर अभी रिपीट करना है फिर से। ठीक है। तो भगवान की पहले इतना आधा समझेंगे फिर आधा समझेंगे, है ना। जब भगवान की इच्छा होती है, उस इच्छा से भगवान दृष्टिपात करते हैं, मतलब भगवान देखते हैं प्रकृति को, दृष्टिपात करते हैं। उस दृष्टिपात करके वो प्रकृति को प्रेग्नेट करते हैं। किससे प्रेग्नेट करते हैं? जीव से और काल से। जीव जो है वो अपने कर्म और अपने स्वभाव के साथ में है, ठीक है। और जो काल है फिर वो क्या करता है? वो तीनों गुण को एक्टिवेट करता है, वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है। अब तीनों गुण एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जब स्लीपिंग मोड में थे उसको क्या कहते हैं? प्रधान अवस्था। अब जब एक्टिव मोड में हो गए इसको क्या कहते हैं? इस महातत्व की अवस्था इसको कहते हैं। ठीक है। इतना तक हमको समझ में आ रहा है? जी इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसको कोई इस इतने प्रोसेस को कोई रिपीट करना चाहता है क्विकली? जी, हरे कृष्णा माता जी। भगवान अपनी इच्छानुसार दृष्टिपात करके प्रकृति को प्रेग्नेंट करते हैं अपनी इच्छानुसार, अपने समय पर जब भी चाहें। तो प्रधान जो कि एक स्लीपिंग, एक बिल्कुल स्टिल फॉर्म है, उस स्टेट है। उससे जीव और काल की उत्पत्ति होती है। जीव अपने कर्म और स्वभाव के साथ उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति नहीं होती, स्टॉप। एक्टिव। उत्पत्ति उसको डाला जाता है। जीव ऑलरेडी है, मतलब जीव उत्पत्ति नहीं हुई ना, जीव ऑलरेडी है, इटर्नल है ना ओके जीव। उसको डाला गया है, जीव को डाला गया है, काल को डाला गया है। ओके काल इधर है, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, तो इन दोनों को डाला गया है। और ऑलरेडी प्रकृति के अंदर तीन गुण तो ऑलरेडी हैं, परंतु स्लीपिंग अवस्था है, इन दोनों को डाला गया है। अब ये दो और ये तीन, ये जो जीव है ये किसके साथ में है? अपने कर्म और स्वभाव। आपके और कर्म के साथ में है। ठीक है, क्योंकि ये कभी नहीं मरेगा, तो ये अपने कर्म और अपने स्वभाव के साथ है। अब काल क्या काम कर रहा है? काल इन तीनों में फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। अभी तीनों में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। ठीक है। इस अवस्था को जहां पे जीव है, काल है और ये ऐसे फ्रिक्शन के साथ है, इस अवस्था को महातत्व कहते हैं। यहां तक का बस क्लियर है आपको? जी इसको इतना क्लियर रखो बस, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब हम ये वाला जल्दी से हम श्लोका लेते हैं, बिकॉज वी विल बी अगेन शॉर्ट ऑफ टाइम। सो अब है 21 पहला श्लोक हम लेते हैं। 21 में कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, जगत उत्पन्न कैसे हुआ, जगत प्रकट कैसे हुआ, जगत हमारे सामने कैसे आया। इस बात का आंसर दे रहे हैं ब्रह्मा जी। किसको दे रहे हैं? नारद जी को दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण ही जगत को चलाते हैं, मैं नहीं चलाता हूं। तो अब यह जो श्लोक है कह रहे हैं कि कालम कर्म स्वभावम च। तो कालम कर्म स्वभावम च मतलब कालम मतलब काल, काल मतलब काल मतलब उसको समय भी बोलते हैं, पर समय शॉर्ट होता है। काल मतलब निरंतर, जो कि सब में परिवर्तन लाता है। काल काल की वजह से तो आज यहाँ तक पहुंच गए, हमारी बॉडी क्या से क्या हो गई है। पहले हम क्या थे और आज हम क्या हो गए, काल की वजह से। किसकी वजह से है? क्योंकि काल हर चीज में परिवर्तन लाता है, हर चीज में काल परिवर्तन लाता है, उसमें ये एबिलिटी होती है। तो कालम हो गया कर्म। कर्म वो है जो कि जीव अपने साथ लेकर के चल रहा है सूक्ष्म अवस्था में। ठीक है। फिर स्वभाव मतलब कि जीव का जो स्वभाव है उसकी बात हो रही है। तो ये सब च। मायेशु, मायेशु मतलब माया के ईश्वर कौन है? भगवान की बात हो रही है, नारायण कृष्ण, इनकी बात हो रही है। मायेशु माया स्वया, अपनी माया शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? माया शक्ति के द्वारा। अभी ये कोई और शक्ति बात नहीं हो रही,
अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये सारी सृष्टि करेंगे, ये समझने की बात करिए, ठीक है। आत्मन, अब आत्मन मतलब अपनी इच्छा से, ही इज इंडिपेंडेंट, नोबडी। आत्मन यदृच्छया प्राप्तम, अपनी इच्छा से वो काल, कर्म और स्वभाव से, जो कि महाविष्णु के अंदर ही रहते हैं, काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों से जो कि भगवान के अंदर रहते हैं, विभु भूषु रूपाददे, मतलब कि सृष्टि की बार बार रचना करते हैं। क्यों करते हैं बार बार रचना, क्यों करते हैं? जिससे कि जीव अपने कर्मों को इक्वलाइज कर सके। इस बात को समझ में आ रहा है? ये बात इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हमने ये समझ लिया कि पहले सब कुछ प्रधान अवस्था में होता है, स्टिल होता है, तीनों गुण इनएक्टिव होते हैं, स्लीपिंग स्टेट में होते हैं। उसके बाद की अवस्था क्या आती है? महातत्व की अवस्था आती है। इस महातत्व की अवस्था में तीनों गुण में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन किस वजह से हुआ? भगवान की दृष्टिपात की वजह से हुआ, ठीक है। यानी कि दृष्टिपात से जीव और काल प्रकृति के अंदर प्रवेश कराया जाता है। शब्दों को देखिएगा, प्रवेश कराया जाता है। और काल शक्ति से जो तीन गुण है वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद ये सब जगह होना चाहते हैं। तो ये सब जगह होते हैं। दान में भी ये तीन गुण होते हैं। कोई तमोगुण का करता है दान, तो कोई रजोगुण का दान करता है, तो कोई सत्वगुण का दान करता है। तो ऐसे ही कर्म में भी ये तीनों गुण होते हैं। कोई रजोगुणी कर्म कर रहा है, कोई सत्वगुणी कर्म कर रहा है, कोई तमोगुणी कर्म कर रहा है। इस तरीके से कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है। इसी प्रकार से दिन में भी तीन गुण होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का सत्व गुण होता है, फिर रजोगुण होता है, रात्रि का तमोगुण होता है। आहार में भी तीन गुण होते हैं। धृति, धृति मतलब क्या होता है? डेडिकेशन। डेडिकेशन भी तीन प्रकार की होती है। कोई सत्वगुणी डेडिकेशन में रहता है, कोई रजोगुणी डेडिकेशन में रहता है, कोई तमोगुणी डेडिकेशन में रहता है। और आहार भी तीन प्रकार के होते हैं। और एक्चुअली में अन्न के थ्रू ये जो तीन गुण होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। हम कैसा आहार ले रहे हैं, सत्वगुणी आहार ले रहे हैं, रजोगुणी आहार ले रहे हैं, या तमोगुणी आहार ले रहे हैं, इसके थ्रू ये हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करके हमारे आचार विचार ज्ञान और कर्मों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आगे महाविष्णु जो है जब दृष्टिपात करते हैं, बी विथ मी, हाँ, महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तब सारे ब्रह्मांडों में एक साथ दृष्टिपात करते हैं और एक साथ प्रेग्नेट करते हैं। किससे? जीव और काल से एक साथ प्रेग्नेट करते हैं। फिर काल क्या करता है? वो गुणों को फ्रिक्शन क्रिएट करता है और एक्टिवेट करता है, और फिर वो स्थिति जो है वो महातत्व की स्थिति बन जाती है। तो जीव प्लस काल प्लस गुण जो कि एक्टिवेटेड है, प्लस जीव का स्वभाव प्लस जीव के कर्म, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं। इसके बाद में ब्रह्मा को ये कार्य दिया जाता है। और ये जब सब होने पे ऑलरेडी ब्रह्मांड में ये 14 लोग, ये ब्रह्मा, ब्रह्मांड, भगवान, ये सब होते हैं। इस ये सब ऑलरेडी है। इसके बाद ब्रह्मा को वो तपस्या करते हैं, फिर तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम शरीरों की रचना करो। तो वो प्रकृति से ही एलिमेंट्स को लेकर के शरीरों की रचना करते हैं। और फिर रचना करते वक्त वो हर सुबह पहले भगवान को ही प्रणाम करते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि व्हाट इज द डेटाबेस, किस जीव को मैं किस कर्म के हिसाब से क्या सुख और क्या दुख अभी इस समय में दूं, मतलब विच विल कम नाउ, कौन से कर्मों का कौन सा फल अब आएगा, ये भगवान से ही पूछते हैं। भगवान ही उनको गाइड करते हैं और फिर उस हिसाब से वो शरीर दे दे। किसको भालू का शरीर मिलेगा, किसको गाय का शरीर मिलेगा, किसको क्या पेड़ बनेगा, वो कौन कैसे होगा, वो भगवान से ही वो डायरेक्शन लेकर के फिर वो शरीरों को देते हैं। कौन देते हैं? ब्रह्मा जी। ऐसे ही ब्रह्मा जी करते हैं, ठीक है सब स्वभाव। तो फिर क्या होता है कि ये सारे जो एलिमेंट्स आते हैं, जीव, स्वभाव, कर्म, काल, ये सब अभी तक कहाँ रेस्ट कर रहे थे? ये भगवान के ही उदर में रेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अब ये सब ब्रह्मा जी ये शरीर
बनाते हैं। जब हम स्वभाव की बात करते हैं, स्वभाव मतलब नेचर, ये हमारी इच्छा से बनता है, मतलब कि हमें ये पसंद है, ये हमें नापसंद है, ऐसे हमारा स्वभाव बनता है। हम अपनी कंडीशनिंग करते हैं, ये हमें पसंद आ रहा है, पहले के जन्मों के संस्कार से ही हम अभी भी चूज करते हैं, ठीक है, और आगे भी हम इसी को ही कंडीशन करते चले जाएंगे। तो इसको बदलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी को रात में ही पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह उठ के पढ़ता है, मतलब किसी को गाना पसंद है, किसी को बजाना पसंद है, किसी को सुनना पसंद है, किसी को सुनाना पसंद है, कोई स्टोरी टेलिंग करता है। ये सब चीजें हमारे, ये स्वभाव ही कहलाते हैं। इसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग गुड नेचर्ड होते हैं, कई लोग बहुत गंद बोलते हैं। तो ये सब हम स्वभाव पता चला, हम ऐसे हल्का सा भाव सकते हैं कि जो बहुत गुड नेचर्ड है वो प्रॉब्ली हो सकता है स्वर्ग से उतरा हो, और जो जिसने इतनी यातनाएं सही हो वो फिर ऐसा उसका नेचर बन गया हो, वो नीचे से की योनियों से आया होगा, पशु योनि से। ये हल्का सा आभास हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सब भगवान अपनी इच्छा से सृष्टि रचते हैं, और ये उनका रोज का काम है। ऋतुमाता जी, आपका रोज का काम क्या है? आप सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं और अपना कॉलेज जाते हैं, ये आपका रोज का काम है। इमेजिन ऐसा रोज का काम भगवान का है। इमेजिन ही डज इट एवरी डे, ये उनका बहुत रोज का काम है। और क्यों करते हैं ये रोज का काम, रोज रोज क्यों करते हैं? जिससे कि बहुत करुणामय है, जिससे कि कर्म अपने, सॉरी, जिससे कि जीव अपने कर्मों को इक्वलाइज कर ले, ठीक है। अब ये हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में काल नहीं होता है और भौतिक जगत में काल होता है, ये हम चीज को जानते हैं। ये हम चीज को जानते हैं कि कर्म जो भी हम कर रहे हैं, कर्म अपने आप में जड़ है। कर्म में ये पोटेंशियल नहीं होता है कि वो हमको फल दे दे, नहीं। ये फल किसके हाथ में होता है? अल्टीमेटली ये फल भगवान अपने हाथ में रखते हैं। इन बातों को मूर्ख नहीं समझ सकते हैं, लेस इंटेलिजेंट नहीं समझ सकते हैं। इनको लेस इंटेलिजेंट क्यों बोले? इसलिए बोले क्योंकि ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो ये इन बातों को नहीं समझ पाते। आध्यात्मिक ज्ञान में जिसकी चेतना लग जाती है, वो ही इस सुख दुख के लेखे जोखे को समझ पाता है। वरना वो इसी में ही सोच रहा था कि वाई मी, ये कितना लंबा चल रहा है, देखो ना, हमको जो सुख मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। कर्म जड़ होते हैं, कर्म में फल देने की ताकत नहीं होती है। कर्म जड़ होते हैं। कर्म का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही मिटाया जा सकता है। तो तो भगवान जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, तो वो माया शक्ति के द्वारा, किसके द्वारा? माया शक्ति के द्वारा, अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा, काल, कर्म और स्वभाव। काल क्या है? काल को हम समय भी बोल सकते हैं, मृत्यु भी बोल सकते हैं। काल भगवान की ही शक्ति है, इस बात को याद रखना है। और काल में क्या शक्ति है? काल में ये एबिलिटी है, शक्ति है, कि वो सब चीजों में परिवर्तन ला देता है, इंक्लूडिंग अस, सब में वो परिवर्तन लगता है। कर्म, किस कर्म की बात हो रही? कर्म जो कि जीवों के पूर्व जन्म के कर्म है, उसकी बात हो रही। स्वभाव मतलब कहते हैं जीव की प्रवृत्तियां, जीव की लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ये उसके साथ चलती हैं, ठीक है ना। तो सब, जैसे काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज में बीज एक समय के बाद ही, एक काल के बाद ही वो वृक्ष बनेगा, बच्चा एक समय के बाद ही वो एक बड़ा बनेगा, ठीक है। कर्म का फल सबको भुगतना है। सोचो कि ये जो भी हमने कर्म करे, सपोजिंग ब्रह्मा जी की रात हुई, सब कुछ शांत हो गया, तो अब जो जीव है वो कहाँ गया? ब्रह्मा जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी योग निद्रा में चले गए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेसुध होके सो गए, उनको कुछ नहीं पता। ब्रह्मा जी, जब रात हुई तो ब्रह्मा जी योग निद्रा में चले गए, तो जीव कहाँ गए? जीव सूक्ष्म अवस्था में ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि, जो भी सृष्टि बनाई है, उसमें वो वहीं पर है, अपने कर्म और स्वभाव के साथ। क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, कब? कि जब सुबह होगी तब वापस से रचना होगी, तब वो वापस से आता है अपने कर्म के साथ में, अपने कर्म और स्वभाव के साथ में वापस आता है। और जब 100% मतलब कंप्लीट प्रलय हो जाती है, तब ये सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी कहाँ गए? जीव सारे कहाँ गए? क्या हुआ ये सब? काल कहाँ गया? स्वभाव कहाँ गए? अब आप बताओ, कहाँ गए? कहाँ से निकले थे? भगवान की उदर भी। ये कौन भगवान की बात हो रही है? ये महाविष्णु की बात हो रही है, ये मतलब अल्टीमेट कृष्ण की भी बात नहीं हो रही, उनके अवतार के अवतार के अवतार की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है। तो सब कुछ कहाँ जाते हैं? महाविष्णु के उदर में सेटल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि एवरीबडी इज टुगेदर ना? कहीं कोई हमारा मिस तो नहीं हो रहा? ठीक है, हो रहा है तो लिख लो, फिर हम वापस उसको डिस्कस कर लेंगे, तो ठीक है। तो
ब्रह्मा की रात में भी जीव वेटिंग में है, और ब्रह्मा के जब 100 years हो जाएंगे तभी भी जीव वेटिंग में है। क्या वेट, किस लिए वेट कर रहा है? कि भाई कर्म जो किए हैं उनको मैं भुगतूंगा, और फिर अपने स्वभाव के साथ में फिर वापस, हो सकता है मेरी अगर मति हो गई तो मैं सब इक्वलाइज कर लूंगा, नहीं तो वापस जन्म आफ्टर जन्म मैं लेते रहूंगा। ठीक है, पर जिसने भगवान का नाम ले लिया उसको चिंता की जरूरत नहीं है। वो फिर या तो परिवार में जन्म, कहीं भी जन्म लेगा तो बहुत सुंदर जगह जन्म लेगा, अन्यथा हो भी सकता है कि वो अभी ही अपने कर्मों का लेकर झुका कंप्लीट करके फिर वो यहां से निकल भी सकता है। ठीक है, दोनों, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। ठीक है, परंतु बात रखने की ध्यान ये है कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, और इसी कर्मों के फल को भुगतने के लिए सृष्टि पुनः पुनः प्रकट होती है भगवान की इच्छा और दृष्टिपात के द्वारा। ठीक है, अ, रजोगुण और तमोगुण तो भगवान को समझने ही नहीं देते हैं, सत्वगुण में आके भगवान को समझने की कोशिश कर पाता है। तमोगुण तो है, जो है तमोगुणी जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना ज्यादा सीरियस होता है, वो इतना ज्यादा पैशनेट होता है कि वो किसी के लिए किसी का कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से जो रेप केसेस होते हैं, हम कल भी कर चुके हैं, कि इस वजह से ये बढ़ते हैं इतना, क्योंकि जो तमोगुणी है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। वो दूसरा भी जीव है ये वो सोचता ही नहीं है। he will never compromise to fulfill his desires, his wants। ठीक है, अब हम ये समझ सकते हैं कि स्वभाव अलग है और स्वरूप अलग है। ठीक है, हम अपनी पहचान स्वभाव से करते हैं, परंतु हमें अपने स्वरूप को याद रखना है। स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं? अपने ज्ञान के आधार पर ही हम स्वभाव, भाई नॉलेज होगी कि हमें बदलने की जरूरत है, भाई हम तो ऐसे ही हैं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम ऐसे करके तुम अपना ही खराब कर रहे हो, भाई हम तो ऐसे सच ही बोलेंगे, अब बुरा लगे अच्छा लगे, नहीं ऐसे नहीं। यू कैन नॉट हर्ट एनीबडी बाय सेइंग कि हम अच्छा ऐसे ही, हम तो ऐसे हैं, हम तो सच बोलते, नहीं सच क्या बोलना है? सत्यम प्रियम हितम, ये सब भगवत गीता के ज्ञान से ही पता चलता है। ये ज्ञान की बात कौन सी हो रही है? और ये ज्ञान भी जो हमारा ज्ञान को कंट्रोल करे, ये भी देवतागण का ज्ञान, सरस्वती हमारे इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रही है, हमारे जीवा को कंट्रोल कर रही है। तो ये भी सारी जो हमारी जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ये भी देवताओं के आधारित है। जो ज्ञान है वो भी देवता कंट्रोल कर रहे हैं, इसको भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब जो जिसका जो स्वरूप है, जिसका जो स्वरूप है उसी के अकॉर्डिंग जब कार्य होता है तभी वो सुख देता है। जैसे खीर का स्वरूप है मीठा होना, अगर उसमें नमक काली मिर्च डाल दी जाए तो वो उसका स्वरूप नहीं रहेगा, तो खाने में बेस्वाद लगेगी। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णदास। अगर हम स्वरूप में नहीं चलेंगे तो वो हमें दुख ही देगा, बेस्वाद ही हमें वो लगेगा। स्वरूप को, सॉरी, स्वभाव को बदलना मुश्किल है, परंतु ज्ञान के आधार पे हम स्वभाव को बदल सकते हैं और स्वरूप को पहचान सकते हैं ज्ञान के आधार पर। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इस वर्ल्ड को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि आर प्रॉब्लम इज दैट वी टेक दिस वर्ल्ड टू सीरियसली, उसकी वजह से मुझे दुख हुआ, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये बात हो गई, ऐसा हम इन चीजों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। पर एक्चुअली में सीरियस प्रॉब्लम क्या है? दो तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक तो रियल प्रॉब्लम होती है। रियल प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी रियल प्रॉब्लम है, इससे हमें निकलना है। जन्म भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत दर्दनाक भी होता है। जन्म भी बहुत डिफिकल्ट है, मृत्यु भी बहुत डिफिकल्ट है, बुढ़ापा भी बहुत डिफिकल्ट है, और जो डिजीज है वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हमको इनको रियल प्रॉब्लम मान करके इनसे बाहर निकलना है। बाकी की क्या है? रियल प्रॉब्लम्स है। रियल प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हो सकता है एक प्रॉब्लम मेरे लिए हो, मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, परंतु जो डॉक्टर है वो प्रोफेशन में है, उसको लगेगा अच्छा है लोगों की तबीयत खराब हो तभी तो मेरे पास आएंगे। हो सकता है कोई कोर्ट केस है, मेरे लिए वो बहुत दुविधा की बात है, परंतु जो एडवोकेट्स होंगे तो उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि अच्छा है हो तभी तो हमारे पास आएंगे। लॉयर्स अपना वो उनका प्रोफेशन है, वो उसी तरीके से तो कमाएंगे, बार बार आते रहे, बार बार आते रहे, उनका बार बार चलता रहे। ठीक है, तो एक चीज होती है कि मेरे लिए प्रॉब्लम है, अगले के लिए नहीं है। पर एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि सबके लिए प्रॉब्लम है, वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, अब आध्यात्मिक जगत जो है, वो आध्यात्मिक जगत आकाश के समान है, वो 75% है, और ये जो भौतिक जगत क्या है, वो छोटे से बादल के समान है, और वो क्या है? वो 25% है। जब बादल सूरज के सामने आ जाते हैं तो हम सूरज को नहीं देख पाते। इसी तरीके से ये भौतिक जगत
बादल के समान है, जिसकी वजह से हमारे पास वो आध्यात्मिक जगत की ब्रह्म ज्योति नहीं आ पा रही है। इतना आप समझ रहे हैं? इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप यहां तक क्या समझ चुके हैं तो अब यहां तक क्या समझ चुके हैं तो आप बताइए प्लीज, यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है। अब यहां तक आप कहीं पर भी मिस नहीं हुआ ना? ठीक है। जिस तरीके से जो अग्नि होती है, जैसे फायर है, फायर के दो एलिमेंट्स हैं कि तपिश भी होगी, ताप भी होगा और प्रकाश भी होगा। जहां पर आग है तो वहां पे ताप भी होगा और वहां प्रकाश भी होगा, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, ये दोनों चीजें होंगी ही। इसी अब अग्नि का एक आकार है, परंतु ताप का आकार नहीं, वो निराकार है। और प्रकाश का भी आकार नहीं है, वो निराकार है। परंतु ताप की शक्ति है और प्रकाश की ज्योति है। इतना हम समझ रहे हैं? दोनों निराकार है। तो उसी प्रकार से जो भगवान जो है उनका आकार है वो साकार है, परंतु भगवान से निकलने वाली जो शक्ति है, जिससे कि सृष्टि की बहिरंगा शक्ति है ना, जिससे कि सृष्टि की रचना हो रही है, और भगवान से ही निकलती है ब्रह्म ज्योति, जिस पर सृष्टि आधारित है। भाई सब कुछ जो ज्योति निकल रही है उसी से सूर्य को रोशनी ज्योति से मिल रही है, और हमको जीवन सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है ना। अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, ये तो हम साइंस में पढ़ चुके हैं, जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो सृष्टि भगवान की ही शक्ति और ज्योति पे टिकी हुई है। आंसर मिल गया कि ज्योति किस पे टिकी है? सृष्टि इसी पे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की ब्रह्म ज्योति से ही मैं इस जगत की सृष्टि मतलब आई एम गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम भगवान, एंड तभी मैं सब कुछ का निर्माण कर पा रहा हूं। ठीक है, यहां तक हम समझ पा रहे हैं। आई थिंक अब इससे आगे हमको नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अब इसके बाद एक बहुत टफ एक एलिमेंट आएगा, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक यहां तक आपको समझ में आ गया? आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीबडी। आई वांट टू गो टू द गैलरी व्यू। जस्ट अ मिनट प्लीज, आप बताइए कि आप, बिकॉज अगर आप अभी नहीं समझेंगे ना तो ये पूरा आपको बहुत ट्रबल करता रहेगा, ये बार बार यही चीजें आएंगी, और फिर बार फिर आप हेजिटेट करेंगे आज हम पूछने के लिए। आपको ही पूरा आना है जरूरी। सबको आता है क्या? आ गया क्या? मैम माता जी मुझे ठीक से नहीं आया, बट आई विल कनेक्ट विद अर्चना माता जी एंड क्लैरिफाई विद फॉर मी, बिकॉज then I'll get back to you. I'll speak to her. माता जी, you can call me also anytime. Okay, माता जी. Okay. So, ऐसे कुछ नहीं है ना, anybody can call, like anybody can call anytime, not a problem. Yes, of course. क्या होता है कि बहुत चीजें चल रही होती है तो I may sometimes miss the call, फोन ऐसे ऐसे रहता है तो, परंतु प्लीज just put a message, I'll put a voice text, है ना? I will reply, ऐसे नहीं है, just put a voice text that I've not been able to understand beyond this point, and I will put a voice text, not a problem. माता जी. पर ये यहाँ तक सबको आने, बिकॉज इसके बाद बहुत टफ है, वो जो नेक्स्ट 2 श्लोकास है वो बहुत टफ है, और ये अभी क्लियर करना है क्योंकि ये सारे कैंटोस में आते जाएगा और वहां पे फिर रेफरेंस भी हम नहीं ले पाएंगे। इस ओके, हमें पता इसका कोई माइंड मैप है क्या? कोई जैसे सीरिएशन या माइंड मैप, मतलब इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, आई मीन माय ब्रेन वर्क्स बेटर विद दोस, you know, flow of, if there is there, otherwise I'll first understand and make one, हाँ, वी विल हैव टू because मेक। I get lost with words. That's my problem. So I'll let me talk to her, मतलब let me talk to you or Archana माता जी and try and figure out a mind map ठीक है for my माता जी, memory. ठीक है। अब बाय द अभी ना है, पर उसको पूरा बना करके आपको देंगे, बिकॉज अभी कल का भी आप समझ लीजिए, फिर उसको अपन पूरा बना लेंगे, आप खुद से लिखिएगा, एंड फिर उसके बाद में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर हम कल इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, वील जस्ट मेक इट, राइट इट। Okay, okay मैम. आप अपने आप लिखिएगा, Okay मैम. आप अपने आप, फिर उसको आप चेक करवा लीजिएगा चाहे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। Okay मैम. ठीक है, थैंक यू सो मच। वी हरे विल कृष्ण माता जी, मैं भी यही कह रही थी, कोई चार्ट टाइप बन जाएगा ना माता जी तो काफी क्लियर हो जाएगा ये हम लोगों को। कल अपन पहले करेंगे, फिर उसके बाद में हमको। हाँ ठीक है माता जी। करेक्ट। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो अब हम कल ही की लर्निंग भी लेते हैं माता जी, ठीक है, बिकॉज ये कल का ही था जो हमने करा, तो हम आज नए की लर्निंग कल ही हो पाएगी। ठीक है माता जी। तो थैंक यू सो मच। श्री प्रभात की जय, श्री व्यास देव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम।
जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join our hands and pray to Krishna so that Krishna, who is sitting inside us, may give us right wisdom, may give us right words, may give us right sense and sensibility so that we can take forward our spiritual right to the greatest level and please Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। एक बार हम हाथ जोड़कर कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे आखिरी सांस तक हमारा जो यज्ञ है, जो तपस्या है और जो दान का संकल्प है वो पूरा हो। हम आखिरी सांस तक कृष्ण की सेवा में रहें, यज्ञ के थ्रू, तपस्या के थ्रू और दान के थ्रू, और अंत समय में भी हम भगवान को याद रख सके। हरे कृष्ण। Thank you so much for your presence, your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow with greater intelligence. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण। Hare दंडवत Krishna, प्रणाम Mata माता जी। जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mata ji. Danu pranam. Hare Krishna.